हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 10th केमिस्ट्री जिस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मैं पढ़ाने वाला हूँ बच्चों। मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है सबस्टेंस होता है, ये पदार्थ ही है, लेकिन पदार्थों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग अलग होती है। जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग अलग होती है। तो हमारे पास प्रेजेंट में 118 एलिमेंट जो है 118 एलिमेंट सर्च हो चुके हैं, खोज हो चुके हैं। तो उसकी 118 तत्वों की जब खोज हो चुकी है तो इन तत्वों की खोज होने के बाद क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक तत्व जो है, हर एक तत्व का जो गुण होता है, प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग अलग होती है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई इसको क्लासिफाई कर दिया जाए, वर्गीकृत कर दिया जाए, अलग अलग भागों में बांट दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इसको अच्छी तरीके से पढ़े, उसमें कोई पढ़ने में कन्फ्यूजन पैदा ना हो। अगर कोई मान लीजिए कोई बोलेगा कि भाई 118 तत्वों की अलग अलग स्टडी करो, कौन करेगा भाई 118 तत्वों की अलग अलग स्टडी? तो इस चीज़ से निजात पाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसको पहले क्या कर दिया कि इसके प्रॉपर्टी के आधार पे इसको दो भागों में बांट दिया। एक को बोला मेटल्स और दूसरे को बोला नॉन मेटल्स। मेटलाइट्स भी होते हैं, लेकिन इस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में जानिए मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। जनरली इसका जो डेफिनेशन होगा वो मैं समझा दे रहा हूँ, आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मेटल्स आर द एलिमेंट्स which form an electropositive ion by losing an electron। कह रहा है कि मेटल वह तत्व होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन खो करके या दे करके अब क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, विद्युत धनात्मक, ठीक है। नॉन मेटल्स वो तत्व होते हैं जो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके ले करके, एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन भी ले करके क्या बनाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनिगेटिव, विद्युत ऋणात्मक। क्या बनाते हैं? विद्युत ऋणात्मक। मैं समझाता हूँ आगे इसकी कैसे बनता है और क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। पहले मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इस चैप्टर में जैसे मैं बताने जा रहा हूँ मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, देखिए मेटल्स क्या होते हैं। मैंने बताया कि मेटल वो पदार्थ होता है, मेटल्स इज दैट सबस्टेंसेस व्हिच फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन होता क्या है ये समझ लीजिए, और इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन होता क्या है। देखिए, जिस एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसे हम कहते हैं बालक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, ठीक है। जिस पे निगेटिव चार्ज आ जाए उसे बोलते हैं, 9th में आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसके बारे में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़े होंगे 9th में। उससे रिलेटेड चीज़ें मैं कुछ समझाऊंगा, इससे संबंधित चीज़ें। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो क्या बन जाएगा भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन। तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया है किसी, जैसे हम जनरली रूप से क्या करते हैं, किसी से पैसा लेते हैं। तो मेरे ऊपर अगर मैं किसी से पैसा ले लिया तो मेरे ऊपर क्या आ गया, ऋण आ गया, ऋणी हो गया मैं। अगर ये किसी को पैसा दे दिया, मान लो धनी वाला है तो ये धन है, तो इस पॉजिटिव आ गया, तो इसीलिए इस पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव आता है, और ये लेता है तो इलेक्ट्रो निगेटिव होता है। चूँकि इसके बारे में बताएंगे आगे, ठीक है। छोड़ो, आगे देखते हैं मेटल्स क्या होते हैं, समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। मेटल्स होते हैं, मैं बोला कि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए मेरे पास सोडियम है, 9th में आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है बालक कितना होता है बताइए आप लोग? एटॉमिक नंबर होता है 11। मैंने बोल दिया एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद मेरे पास के, एल और एम उपकोष आ गया, सबसेल आ गया, सेल आ गया बोलेंगे, यहाँ पे बोरबरी है तो इसको सेल बोलेंगे, सेल आ गया। इन आउटर सेल, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बालक? 1। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके पास 2 और 8, तो ये जो है इसका जो स्टेबल है, ये क्या है?
रिक्वायर जो होती है के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की और ए सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की, वो रिक्वायरमेंट पूरा है तो ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट नहीं कर सकता है। ये जो सोडियम एटम है वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो क्या बनाएगा भाई, दिखाता हूँ, एक इक्वेशन लिखता हूँ बच्चों, अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग लिखते भी रहना। 1 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो जैसे मैंने क्या किया, n, और देखिए जनरली रूप से क्या होता है मैं समझा रहा हूँ, माइनस इलेक्ट्रॉन n प्लस, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा ना। माने 1 इलेक्ट्रॉन जब दिया है किसी को तो क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना। लेकिन ऐसे इक्वेशन को नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं भाई, क्योंकि ये माइनस और ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, थोड़ा इक्वेशन। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिखेंगे बालक, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो ये Na और हो जाएगा Na प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन। देखना देने का मतलब क्या होता है, सेल्फ में से घटना। मैंने क्या किया यहाँ से आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, हालांकि ऊपर वाला नहीं लिखा जाता है ऐसे, ऊपर वाला इक्वेशन यही इक्वेशन सत्य होता है, नीचे मैं समझाने के लिए लिखा हूँ कि देने का मतलब क्या होता है। देने का मतलब घटा देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो मैंने यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बालक, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए ऊपर वाला इक्वेशन लिखा गया है, अंडरस्टूड। और ऊपर वाला चीज़ जो है ये नहीं लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन में, कहीं भी मत लिखिएगा कि निगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को, इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, क्या लिखिए भाई, इसको मैंने इधर लेकर चला गया, किधर, RHS की तरफ लेकर चला गया जब, तो ये जो निगेटिव साइन है किस में बदल गया भाई, पॉजिटिव साइन में। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे दैट एलिमेंट इज कॉल्ड मेटल। Metal is that element which can donate the electron from the outermost orbital, outermost shell, ऐसे बोल सकते हैं। बाह्य कक्षा से अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं हम। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है, मैं दिखाया कि भाई इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। अब बताइए, जनरली आप लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी, तो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं दिखा दिया बालक कि Na एरो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, Na एरो Na प्लस इलेक्ट्रॉन, मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ। यानी अगर कोई कहे कि मेटल को इक्वेशन रूप में लिखिए, तो मेटल को इक्वेशन रूप में लिखने का एक ही तरीका है कि Na और जो है Na प्लस आयन लिख दीजिए और 1 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, हो गया। ये हो गया आपका मेटल प्रॉपर्टी कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है बालक, तो बनाया क्या है जी, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है कि आप लोग देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये क्या किया है, डोनेट किया है। तो देखिए ये जो होता है इसको बोल सकते हैं पेरेंट एटम ऑफ सोडियम एलिमेंट। ये क्या हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, this is the electropositive of sodium element, ठीक है जी, एलिमेंट। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। तो अगर तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसके क्या कहते हैं बालक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब कोई भी एलिमेंट इन 118 आउट ऑफ 118 कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। क्या बोला मैं,
118 तत्वों में से मेटल उसे ही कहेंगे जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता हो, डोनेट करता हो, त्यागता हो, किसी को देता हो। दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेटल। उसे हम क्या कहते हैं बालक, मेटल कहते हैं। याद रखिएगा, मेटल उसे कहते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, त्यागता हो। नेक्स्ट में आएगा बालक, कुछ चीज़ें मैं बस समझा रहा हूँ डेफिनेशन के तौर पे। अब आते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल किसे कहते हैं, व्हाट इज द नॉन मेटल। ओके, नॉन मेटल होता है बालक, मैंने बोला बालक कि नॉन मेटल में ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कौन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कौन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उसकी सभी सेल जो है पूर्ण रूप से भरा होता है। देखिए कैसे कमी होती है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जनरली एग्जाम्पल ये आता है आसान, जो बच्चों को समझ में आए। मैं ले रहा हूँ एक क्लोरीन एटम ले रहा हूँ। क्लोरीन ले लिया तो यहाँ पर होगा क्या कि आपको हो जाएगा 2। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बालक 17। ये इसको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर, ठीक है, 17। ये 2, 8 एंड 7, ठीक है। अब बताइए, ये है बालक के सेल, एल सेल, एम सेल, ठीक है। आप सोचिए जरा, आप लोग 9th में पढ़े हैं कि या तो 2 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, या तो 32 होना चाहिए। ऐसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भरने का क्रम। लास्ट जो ऑर्बिट में या तो 2 हो जाए, या तो 18 हो जाए, या तो 32 हो जाए, ऐसे होना चाहिए। KLM के अनुसार पढ़े होंगे। तो इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 8 होना चाहिए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो कहेंगे कि स्टेबल हो जाता है। एक्सेप्ट क्यों करता है, बिकॉज दिस एलिमेंट वांट टू कंप्लीट its octet. This element want to complete its octet in the form of what? देखिए 2, 8 and 8 पहले से तो ये भरा हुआ है। K सेल में 8 सेल में 8 और इसमें 7 है। तो this cell wants to complete its octet. So the chlorine atom accept the electron from the where metals. This chlorine atom accept the electron from the where metals. Metals give an electron to complete its octet. Where case M cell. Okay. Here we see that if we write 7 into the form of 8, then we can say that M cell accept an electron. यहाँ देख रहे हैं कि M cell एक क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, ले लिया है। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी से इसने ले लिया है, तो जब लेंगे कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ से जितना लेंगे, अगर 1 रुपया लेंगे तो 1 ऋण, 2 रुपये लेंगे तो 2 ऋण, माने 1 रुपये लेंगे तो 1 निगेटिव, 2 रुपये लेंगे तो 2 निगेटिव, 3 रुपये लेंगे तो 3 निगेटिव। वैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से, तो इस पर क्या आ जाएगा भाई, 1 निगेटिव आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड निगेटिव आयन, इसे हम कहते हैं निगेटिव आयन। एंड दिस इज द कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव। दिस साइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव साइन। इलेक्ट्रोनिगेटिव साइन। ओके, अब ये आयन पे है तो इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन बोल सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं आना चाहिए। अब ये आ गया आपके पास, ये एक्सेप्ट किया तो इस पे इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन आ गया, सॉरी निगेटिव आयन आ गया। दिस आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ पे मिल गया मेरे को, आप लोगों को भी देखने को मिला कि भाई क्लोरीन आयन में कैसे बदला। देखिए एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं ध्यान से, इसको बोलते हैं क्लोरीन एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट,
क्लोराइड। याद रखिएगा कि अगर किसी भी जनरली सामान्य तौर पे किसी भी एटम पे, किसी भी नॉन मेटल पे अगर रीड आ जाता है, निगेटिव आना जाता है, दिस इज द कॉल्ड क्लोराइड आयन। इसको क्या कहते हैं हम? क्लोराइड आयन कहते हैं। इस देखिए ये कहलाएगा क्लोरीन, क्लोरीन, लेकिन इसे क्या कहेंगे हम? क्लोराइड आयन कहेंगे। डिफरेंस समझिए क्लोरीन और किसमें? Cl और Cl माइनस में। दिस इज कॉल्ड क्लोरीन और दिस इज कॉल्ड क्लोराइड आयन। ओके, बच्चों आगे आते हैं। इसका हम देखते हैं इक्वेशन, समीकरण कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है भाई? क्लोरीन जो एलिमेंट क्या करता है भाई? क्या एक्सेप्ट करता है? इलेक्ट्रॉन। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उससे हम क्या कहते हैं भाई? Cl है। मैंने अभी दिखाया आप लोगों को स्ट्रक्चर बना करके कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये भी दिखाया। Cl है तो उसने क्या किया भाई? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उसने क्या बना दिया भाई? Cl माइनस, Cl निगेटिव हो गया। तो यह है जो, उसे हम कहते हैं क्या? ये है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उसे हम क्या कहेंगे? नॉन मेटल। दोनों का इक्वेशन एक बार मैं साथ लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा एक बार। परिभाषा तो बहुत पहले लिख दिया था मैं, डेफिनेशन। अब यहाँ पे मैं लिख दिया, देखो Na, बताइए क्या करना है? Na प्लस करेंगे या Na माइनस करेंगे? भाई यहाँ Na माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर Na प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन किसका? मेटल का हो गया। किसका हो गया भाई? मेटल का। ध्यान रखिएगा, मैं बताया था कि ये जनरली निकालता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? निकालता है। तो इलेक्ट्रॉन निकालता, अगर इधर आएगा ये तो क्या हो जाएगा? Na माइनस इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा Na प्लस। तो देखिए इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो Na प्लस बना रहा है ना। तो मैंने लिख दिया था इसको बालक कि निकालने के तौर पे भाई निकाल रहा है, लेकिन ये नहीं लिखा जाता है। ये इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि निगेटिव ये भी हो गया और निगेटिव ये भी हो गया, हम नहीं लिखेंगे। तो क्योंकि निगेटिव थोड़ा अट्रैक्टिंग नहीं रहेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए पॉजिटिव हो गया इधर तो ये चलेगा। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, बस ध्यान दीजिए, मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ और कुछ नहीं। देखिए आगे आते हैं नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल का समीकरण लिखता हूँ मैं। नॉन मेटल का अभी तुरंत समझाया मैं। Cl और क्या हो जाएगा बालक? बताइए। Cl माइनस, Cl प्लस। देख लीजिए, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बना दिया क्या? Cl माइनस। क्या बनाया बालक? Cl माइनस। और इस Cl माइनस को हम कहते हैं क्लोराइड आयन। इसको कहते हैं क्लोराइड आयन।